अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग ने अब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। और इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट अब ये होने जा रही है कि अब से चंद घंटों के बाद काजी फायज ईसा साहब भी एक धमाका कर सकते हैं। कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि आज काजी फायज ईसा साहब के जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी समाअत होने जा रही है, और वो समाअत है ऑडियो लीक्स पर कायम जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। उस कमीशन के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, उस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अब से कुछ देर के बाद समाअत करेगा। 12:15 बजे का वक्त मुतय्यन है, और इस समाअत से कबल बहुत कुछ हो चुका है, और अब इस समाअत के अंदर भी बहुत कुछ होने जा रहा है, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस ज़मन में। अब देखें, जो जुडिशल कमीशन है, उस कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर हैं और उन दरख्वास्तों पर जो मुकदमा चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक तो हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कैसे अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराज़ात उठा दिए हैं, और उनको जो बेंच है उस बेंच से अलहदगी का मशवरा दिया है। इस्तदा की है कि वो लोग इस बेंच से अलग हो जाएं, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी बात की गई है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है कि उन जजेस का इस बेंच में बैठना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मद में आता है, यानी मफादात का टकराव। क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो खुशदामन है, उनकी सास है, उनका ये मुकदमा है, उनकी भी एक ऑडियो है, और दीगर भी कुछ ऑडियोज के अंदर चीफ जस्टिस का जिक्र है, दीगर 2 जजेस का भी जिक्र है। इस बुनियाद के ऊपर अब बताया यह जा रहा है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जो दरख्वास्त दायर की है, बल्कि हमने आपको उसकी डिटेल भी बताई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा भी दिया था कि वो लोग प्रॉपर जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, यानी चीफ जस्टिस को लिखें कि हम ये कमीशन तश्कील देना चाहते हैं, आप इसमें जो नॉमिनेशन है जजेस की वो करें, और जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। चीफ जस्टिस ने ये उनको मशवरा दिया, मगर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत ने उनके मशवरे पर अमल दरामद नहीं किया। गो के अटॉर्नी जनरल भी चीफ जस्टिस के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज में, एहसन अंदाज में चलाने की कोशिश करते हैं, मगर जो उनका क्लाइंट है या हुकूमत है वो अदरवाइज सोच रही है, और वो ये नहीं चाहती कि जो चीफ जस्टिस चाहते हैं उनको दिया जाए और लीगली इस मामले को लेकर आगे चला जाए। अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट इस केस में ये होने जा रही है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब वो भी इसके अंदर अपना रिप्लाई आज फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अपना रिप्लाई से मुराद ये है कि जुडिशल कमीशन जो है, जो 3 रुकनी कमीशन है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नईम अफगान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो मेंबर्स हैं। वो जुडिशल कमीशन भी फरीक है इस मुकदमे में, जो दरअसल मुकदमा है इस जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, उसमें इमरान खान साहब की भी एक दरख्वास्त है, और मेन जो पर्टिकुलर इसमें दरख्वास्त है वो आबिद जुबैरी साहब की है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। अब अदालत ने इस मुकदमे के अंदर जुडिशल कमीशन को फरीक तो बना रखा है। अब ऐन मुमकिन है, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं इसमें आज धमाका कर सकते हैं और अपना जवाब भी बतौर जुडिशल कमीशन जमा करवा सकते हैं। और अगर वो जवाब जमा करवाते हैं तो आपको याद होगा जो 27 तारीख हफ्ते के रोज़ जो समाअत या जो प्रोसीडिंग्स हुई थी जुडिशल कमीशन की गैर मुतवक्के तौर पर, उन प्रोसीडिंग्स में जो ऑब्जर्वेशंस उस दिन काजी फायज ईसा साहब ने उठाई थी या रखी थी सामने, उनको इनकारपोरेट किया जा सकता है उस जवाब में। और अगर वो तहरीरी सूरत में आ जाती हैं तो ऑब्वियसली मामलात मजीद बिगड़ भी सकते हैं। जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, जो रंजिशें हैं, जो चपकलिश इस वक्त हमें नज़र आ रही है, उसमें मजीद भी इजाफा हो सकता है। ये जो बुनियादी तौर पर मुकदमा है, आपको मालूम है ऑडियो लीक्स जो हैं वो एक ऑडियो लीक नहीं हुई, बल्कि मुतअद्दिद ऑडियोज सामने आई, मंजर आम पर आई। एक हैकर के एक अकाउंट से, ऑब्वियसली वो एक ऐसा अकाउंट है जो एनोनिमस है, बहुत से लोग शायद जानते हों जिनको हम नहीं जानते, मगर जो एनोनिमस अकाउंट है उससे मुतअद्दिद ऐसी ऑडियोज सामने आई जिनसे मुल्क में एक दफ़ा कोहराम मचा।
سب سے جو پرومیننٹ آڈیو آئی تھی اس پورے سینیریو کے اندر، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، وہ 16 تاریخ کو یا 17 تاریخ کو آئی تھی فیبری میں، جب مقدمہ سنا جا رہا تھا غلام محمود ڈوگر کا جو تبادلہ ہوا تھا، جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کا، اس کے اوپر 2 رکنی بینچ تھا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں، جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل تھے، اور جو عدالت ہے اس نے اس روز چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا کمرہ عدالت میں، اور وہ پیش ہوئے۔ اس پر انہوں نے کچھ سخت آبزرویشنز دیں، اور اس مقدمے کی سماعت جب اختتام کو پہنچی تو عدالت نے آئندہ روز پھر الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کو طلب کیا، اور اس سماعت کے اختتام کے فوراً بعد ہی ایک آڈیو منظر عام پر آئی، اور وہ آڈیو مبینہ طور پر جو تھی، وہ اول تو آڈیو تھی عابد زبیری صاحب، جو اس کیس کے اندر غلام محمود ڈوگر کے وکیل تھے، جو آج صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہیں، اور دوسری جانب ان کے چودھری پرویز الہی تھے، اور ایک موقع کے اوپر محمد خان بھٹی جو کہ چودھری پرویز الہی کے سیکرٹری ہیں۔ اور اس آڈیو کے اندر باضابطہ طور پر ذکر ہو رہا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا اور دیگر ججز کا، جسٹس اعجاز الحسن کا بھی ذکر تھا، اور پرٹیکولرلی اسی کیس کا ذکر تھا جو اس روز 2 فاضل ججز نے سنا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ججز نے اپنا جو فیصلہ ہے، جو تحریری حکم نامہ ہے، اس کو تبدیل کیا، اور ایک نوٹ بھیجا چیف جسٹس کو کہ وہ انتخابات میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس پر از خود نوٹس لیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے، وہ تمام تر کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہے کہ کہاں سے یہ آڈیو کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی تک وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آڈیوز آ رہی ہیں، متعدد درجنوں آڈیوز ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہیں۔ اب ان آڈیوز کے اوپر فائنلی حکومت نے پروب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب جو انہوں نے پروب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں انہوں نے جو کمیشن تشکیل دیا ہے، اس کمیشن میں انہوں نے باضابطہ طور پر چیف جسٹس کو بائی پاس کیا ہے۔ اس پر ہم کئی ویڈیوز کر چکے ہیں، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہی جو آرگیومنٹس ہیں جو ہم لے رہے تھے، وہی آرگیومنٹس وہ بھی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ماضی میں ہمیشہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان سے رائے لی گئی ہے، اور ان کی رائے ہی حتمی اس میں تصور کی گئی ہے، اور ہمیشہ جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے وہ چیف جسٹس اس کے لیے ججز کو نامینیٹ کرتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ خود کو نامینیٹ کریں۔ اس مقدمے کے اندر اب اعتراضات تو ججز پر اٹھ گئے ہیں، نہ صرف چیف جسٹس بلکہ ان کے ساتھ والے ججز پر بھی، لیکن چیف جسٹس گزشتہ سماعت پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کئی 5 کم از کم عدالتی فیصلے لے کر آئے ہیں، جس میں وہ اپنا کیس آپ کے سامنے رکھیں گے، اٹارنی جنرل کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اب چیف جسٹس آف پاکستان کیا ریکیوز کریں گے، یا ان کے ساتھ بیٹھے 2 ججز ریکیوز کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ 3 ججز ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گڈ بکس میں بھی تصور کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے۔ ان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہے، اور ان پرٹیکولر اگر جو جسٹس اعجاز الحسن ہیں ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا ہی جو مقدمہ تھا، جب وہ 7 رکنی بینچ کے سامنے تھا تو وہ ان پر اعتراض اٹھا چکے تھے، اور اس وقت مجبوراً جسٹس اعجاز الحسن کو بینچ سے علیحدہ ہونا پڑا تھا۔ جسٹس منیب اختر کے بارے میں کئی جگہوں پر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے مناسب رویہ نہیں اپنایا تھا کمرہ عدالت میں جب فل کورٹ سماعت کر رہی تھی، اور جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے لیکن اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے معاملہ FBR کو بھیجا تھا، اور فیصلے میں کچھ ایسی باتیں بقول قاضی فائز صاحب کے غیر ضروری لکھی تھیں، جس سے اب قاضی فائز صاحب اور بندیال صاحب کی جو دوریاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ وہ 3 ججز ہیں، دوسری جانب قاضی فائز صاحب ہیں، تو حکومت بھی یہاں پر ٹف سپاٹ میں ہے۔ دوسری جانب آج حکومت نے ایک نیا کام کیا ہے۔ ابھی میں کچھ دیر قبل جو دنیا نیوز کی ویب سائٹ ہے اس پر ایک خبر پڑھ رہا تھا، جو مسلم لیگ نواز کے جاوید لطیف صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑی سگنیفیکنٹ ہے، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ نے باضابطہ طور پر اب قاضی فائز صاحب پر ڈرون اٹیک کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مسلم لیگ نواز کو انصاف دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس ہیڈ لائن سے یا اس خبر سے کہ یہ قاضی صاحب کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے۔ اب وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ شاید پریما فیشائے یا اپیرنٹلی گورنمنٹ اور قاضی فائز صاحب کے درمیان کوئی پیکٹ ہے۔
अगर वो ऐसा है तो कम से कम हमें तो नज़र नहीं आ रहा। काजी फाइज़ साहब की हद तक तो मैं ये समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि काजी फाइज़ साहब किसी भी सियासी जमात के आप कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं है, ना ही उनकी लाइन टो करते हैं, ना ही कम से कम उनसे डायरेक्शंस जो हैं वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये जो उन्होंने यहाँ पर बात कही है, अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने आप कह सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग भी उनके हो सकता है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं यानी जस्टिस काजी फाइज़ साहब, वो नून लीग को इंसाफ देना चाहते हैं। आगे उन्होंने पूरी बात की है कि वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब यानी आने वाले चीफ जस्टिस, उन्होंने काजी फाइज़ साहब का नाम नहीं लिया जहां तक मैंने खबर पड़ी है। वो ये कह रहे हैं कि वो आईन व कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि धमाके करने वाले को हाई जैकर बनाकर सजा सुनाई गई और सी पैक शुरू करने वाले को नाअहल किया गया। यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का। फिर वो जो मौजूदा जजेस हैं और जो साबका जजेस हैं, आज से कुछ तकरीबन 5-7 साल पहले तक जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर जज फैसले दुरुस्त करते तो 9 मई का वाकया ना होता। फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क का सुप्रीम चीफ सिर्फ एक है और वो है नवाज शरीफ। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर सारे चीफ इकट्ठे होकर बेहतर तौर पर मुल्क को चला सकते हैं और बेहतर तौर पर आगे लेकर जा सकते हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है आइंदा इंतखाबात जो है वो अलग लड़ेगी और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो इंतखाबात नहीं लड़ेगी। लेकिन जहाँ तक मैं उनकी इस तमाम तर जो अगर मैंने वो जो खबर पढ़ी है उसमें जो तमाम तर तफसीलात हैं उसका जायज़ा लेने के बाद मुझे जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ लगी है वो ये लगी है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस है वो नून लीग को इंसाफ फराहम करेंगे। यानी अब नून लीग की मर्जी का इंसाफ उनको काजी फाइज़ साहब फराहम करेंगे। अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो वो ये दावा खुद से कर रहे हैं या उनको कोई यकीन दहानी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल ना सिर्फ नून लीग की आला क़यादत से पूछा जाना चाहिए बल्कि काजी फाइज़ साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि आपके ऊपर इतना सख्त क्लेम किया जा रहा है आपके हवाले से कि आप उनको इंसाफ फराहम करेंगे, इन पर्टिकुलर नून लीग का नाम लेकर, तो ऐसा क्या वाकई आपने उनको कोई यकीन दहानी करवाई है या आपसे मंसूब ये बात की जा रही है और आपको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। काजी फाइज़ साहब को अपनी पोजीशन भी यहाँ पर क्लियर करना होगी। गो कि वो खुद ये कहते हैं कि जजेस जो हैं अपने फैसलों से बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, ना ही वो बयानात देते हैं। मगर जो इल्ज़ाम है, मैं तो इसको इल्ज़ाम ही समझूंगा नून लीग की जानिब से एक सीनियर प्यूनी जज के ऊपर कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जमात को वो इंसाफ देंगे और या वो देंगे नहीं, वो देना चाहते हैं। ये जो प्रिज्यूम किया गया है कि वो देना चाहते हैं, ये कैसे उन्होंने प्रिज्यूम किया है? एक तो स्वीपिंग स्टेटमेंट ये हो सकता है कि वो हमें देंगे इंसाफ, ठीक है, आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है, आपकी एक राय हो सकती है, मगर देना चाहते हैं ये तो काजी फाइज़ साहब के अलावा और कोई नहीं जानता। तो अगर काजी फाइज़ साहब ने आपको नहीं बताया तो आपको किसने बताया? तो ये काफ़ी मुझे एक चीज़ अलार्मिंग लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, इस पर देखते हैं। मगर सबसे अहम और बड़ी जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो आज होने जा रही है। अब से चंद घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो एक बड़ी समाअत होगी, उस समाअत में काफ़ी कुछ हो सकता है और उसके बाद जो मुस्तकबिल की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर अगर उसको देखें तो वो भी वाज़ेह हो जाएगी और जजेस जो तकसीम है उसमें भी हमें वाज़ेह तौर पर मज़ीद कुछ बातें समझ में आएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।